और जब हमारी सरकार पर इस प्रकार का खतरा आया, हमने कानून का सहारा लेकर प्रूडेंटली उसको आगे बढ़ाकर, इस प्रकार राज्यसभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देश के लिए भी एक उदाहरण लेकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बताया कि जो विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आते हैं, व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इससे भी एक कदम बढ़कर हमारी सरकार ने एक और कानून बनाया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के दायरे में जो लोग आएंगे, अगर वो दोबारा विधायक बन जाते हैं तो वो पेंशन और प्रिविलेज के हकदार नहीं होंगे। वो गवर्नर की असेंट के लिए अभी पड़ा है। हिमाचल के धर्मशाला पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र के वार्षिक सम्मेलन आज से शुरू हुआ। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शिरकत कर रहे हैं। CM सुक्खू ने कहा, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून को सही तरीके से लागू कर हिमाचल ने पूरे देश को नई राह दिखाई है। इस विधानसभा ने एक इतिहास बनाया। 10th शेड्यूल की बात जब हरिवंश नारायण सिंह जी कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, उसका सही सदुपयोग किसी ने किया तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने किया। और इसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजनीति है और लोकतंत्र में राजनीति का परिवेश हमेशा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और जब हमारी सरकार पर इस प्रकार का खतरा आया, हमने कानून का सहारा लेकर प्रूडेंटली उसको आगे बढ़ाकर, किस प्रकार राज्यसभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देश के लिए भी एक उदाहरण लेकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बताया कि जो विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आते हैं, व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इससे भी एक कदम बढ़कर हमारी सरकार ने एक और कानून बनाया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के दायरे में जो लोग आएंगे, अगर वो दोबारा विधायक बन जाते हैं तो वो पेंशन और प्रिविलेज के हकदार नहीं होंगे। वो गवर्नर की असेंट के लिए अभी पड़ा है। पूरे हिल स्टेट जो भी इंडिया में है, और कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके राज्य उन्नति में उसके बराबर के भागीदार ना हो। चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप जो प्लेन के राज्य उनके नियम लागू करेंगे तो कभी भी इन हिल स्टेट्स का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अक्रॉस हिल स्टेट्स की अलग नीति होनी चाहिए। मैं इस मंच का प्रयोग इसलिए भी करना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा के स्पीकर यहां बैठे हैं और हमारे दर्द को और हमारी आवाज को आप सुनेंगे।